कल हम बात कर रहे थे हमारी पार्वती अम्मा से, जो बरसात के बाद लगभग 6 महीने रहती है इन सुंदर से बुग्यालों में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हिमांशु पांडा और हम आज गए हुए थे अपने गांव से लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर भैंसिया बुग्याल छिद्दुधार। तो आइए फिर से शुरू करते हैं बातचीत उनके साथ जो रहते हैं इन सुंदर से बुग्यालों में। कैसा उनका जीवन होता है, क्या क्या वो यहाँ पर करते हैं और कैसे रहते हैं, आइए जानते हैं। अरे ये रोड पर थोंलो चल मी कजा रोड खानो ले मी पोरो आयो आज आयो त्योहार तीन दिन में 5-6 दिन जायूं ना लगे ना जनो आके गेट लगे जिसे你中午小贝 टाइम में ला जान जाके गुनवे रो गोर मी लाग रे बरा मेहनत गे और हम गोर पहलो बरा में हुई दिन शॉप तो जाय हाथ मुझे हुई दिन पे बो पाई पे बुदा बुदारा ना ये पहलो जा kon na na de ran fa la de ba kai pu ta na pu ta har na ai au verbe bo bia mu kai bo पे शायद पार्वती अम्मा का मन इन बुग्यालों में बहुत कम ही लगता था। उनके रोने का कारण, उनके भावुक होने का कारण भी यही है। दरअसल उनका नाती कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था, तो बस एक दिन वो बुग्याल आया तो उसी की माया में वो भावुक हो गई। 3 साल का ठाव होन न ग्वेर होन ये ग्वेर लेंस नोर ना वो बरे ग्वेर दूध ना दिन बरे बोल लो चल ये जंग वो कुड़ बे अब क्या करो रोटी कहाँ रख रही है? रोटी है मेरे पास थाली थाली लाओ। छबड़ी बना रहे थे, कहाँ है छबड़ी? छबड़ी कहाँ? छबड़ी पूर्ण होता जाएगा। बोले ना छबड़ी मत 2-3 दिनों में चाची यहाँ पर अम्मा का हालचाल जानने और उनकी मदद करने आया करती है। और साथ ही साथ वो सिर्फ मदद करने नहीं बल्कि गांव की ताज़ा खबरों का अपडेट भी वो अम्मा के सामने रखती हैं। पानी पीने थर्मस दिली रे, ये धोर दिली रे, साबुन दिली रे, नमकीन दिली रे। वो भी खा गो ओ 3 सांची वो भी। तो यहाँ पर हमने सास और बहू का दुख और सुख दोनों सुन ही लिया है। छोटी अम्मा की हंसी और मजाक भी सुनी। आइए अब चलते हैं ऊपर वाले घर में, जहाँ पर एक और मेहनती पहाड़ की नारी हमारा इंतजार कर रही है। बूब पका गए गजब तो ये जोड़ने का ने गजब बना रखा है। इन ऊंचे बुग्यालों में ये प्यारा सा डेरा है मेरी लेडीज दादाजी का। अरे आप सोच रहे होंगे कि लेडीज दादाजी भी होते हैं क्या? तो हमारे पहाड़ों में जो बूबू की बहन होती है, यानी दादाजी की बहन होती है, उनको दादाजी ही कहा जाता है, यानी छोटी बूबू, लेडीज बूबू। तो आइए मिलते हैं हमारी बूबू से और उनसे जानते हैं कि उनका क्या दुख है, उनका क्या सुख है और बुग्यालों में उनका जीवन कैसा रहता है। तेरा हम सुन को दो कबर जाले शादी से मी ये कोट मक्सम अपन को पहले सिमरी जाली ना ये अब अति में हेणवे बोले मी दो त्योहार सौ था जो घरे तेर अम्मा ध्यान जाई बेटी एक दिन ना रहे मी मध्यान त्योहार सौ था पसा
ना तनी गेट लागे हो कबे कबे पे घरे जा हाँ ना बरसात के बाद गाय भैंसों के पीछे पीछे उनके लालन पालन हेतु हमारे गांव की औरतें आ तो जाती हैं इन ऊंचे बुग्यालों में, लेकिन घर वालों की, परिवार की, नाती पोतों की माया नहीं छूटती उनसे। तो इसलिए हमारी बूबू भी हर दूसरे या तीसरे दिन घर जाया करती हैं अपनी पोती से मिलने के लिए। पण नजीक सीधा घर बन जानी नजीक ये जान गया ये मेरी em दुई रोनो वो ये गली नारन पुरुला डोला के को पे ये भी बड़ा मिल तक तो नो खिड़ी गुड गुड आ मुनी लगना है अब बरू खेल पे ये तक तो लाइयो पे ये तक तो ने खाट बना रखी या 3 महीने जो रोनो इदा 3-3.5 महीने जो शुरुआत में एमोनो जेठा में है 15-16 पेट लाहौरा में जनान ये ब्रूथ हो ये एम दून खाओ जासी बे ना गाय यूं कोई बेशी ये बेशा बागी हूं कठाव बगार दुनी बरी सब जदि गंवा वाला उदी यो दुनु गेर आगी वाल उनो मेहनक जंगो यो दुनु गा पात है नजीक दो सबसे दुन खाऊ सी अमार पात पालियो जैदा मने गांग वे जाग बे युवा हैन बोन बे बाग बाल जादे यहाँ जदि हैन बोन बे यो गा पात बुदी जना से दूर जा बिर दो है पात पालियो जो नो अबे जैसे चौमाश गा बिर जो नजीक बे इन ऊंचे बुग्यालों में, धार में या फिर इधर उधर जाकर के नेटवर्क बहुत कम मिल पाते हैं और अधिकतर सहारा होता है ये ब्लूटूथ, जिसमें बढ़िया से पहाड़ी गीत लगा करके यहाँ की औरतें, यहाँ की नारियाँ जो है अपना काम बड़े ही आनंद के साथ करती हैं। बस 6 बजे उन्होंने कहा 5 बजे करट फेरी फारी आजनन एल जाल दूर हैं ते जंगोबन साराला पे मनी दीदियाल पे मनी 10-11 बजे शौला पड़ालू निजरुक शौला पड़ाला पे फोन 11 काटाला पे जाल आजी सनाक पे साराल ब्याह जो बेदा डरो दिन में तो के बाग बालू मनी ब्याह जो पे यहाँ मनी पत्थर छा कोल बैलो बुझी डोर नहीं बे छान हान जैसे उफाड़ दी कौन कहूँ पूरा साल दून खाओ मर छाना में क्या पे क्या छान तो डाका दियो कहूँ तबे गुर ने लट ओला डूटा ठोला ते दिन ला पे ब्याह रात भर जदी दिन रहा ना होता आगा आका बेर रहा दीदी हूँ आगा आका बेर आओ तब ना नुकसान ना कर बाको। इन ऊंचे बुग्यालों में बाघ और भालू का भी डर रहता है, ऐसा बूबू बता रही हैं। और वही किस्सा सुना रही हैं कि एक बार सचमुच में बाघ ने गोठ पर हमला किया, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। बस यही कृपा है हमारी देवभूमि पर, हमारे इष्ट देवताओं की, और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दया से, उन्हीं का नाम लेकर हमारे पहाड़ की नारियां यहाँ इन बुग्यालों में रह पाती हैं बिना परिवार के। तो अब एक मुश्किल सवाल बूबू जी से भी कि उन्हें अपने परिवार की इन बुग्यालों में कितनी याद आती है। मनी पोते दार बन जान के नेट चला ईद बन नेट ना चलान दार में कोई मोबाइल यो पावर बैंक ला रही हूँ 2 पावर बैंक हूँ बजा के दार में कोई नानती नान है फोन कर पे जा फोन आ ये दिन वीडियो कॉल आसी देव न पूरे ये 2 घंटा कदी दिन बजी बाद नहीं वेर सी पे वीडियो कॉल आ रही ओ सी अरुणाचल पे जा तो स्लो ना अपने दोनों बच्चों को याद करते हुए
बूबू भी भावुक हो गई। आखिरकार यही तो है माया, यही तो है मोह एक माँ का। बस अपने बच्चों से बात करते हुए अपने बच्चों की यादों के सहारे लगी रहती है पहाड़ की नारी, मेहनतकश और ममता और मोह से भरी हुई, हर मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार और अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार। ऐसी ही तो होती है हमारे पहाड़ की नारी, हमारे पहाड़ की बुआरी। डोर जो लगनी है यहाँ बाग बालू ना लगन ले मी क्या डोर ना लगन पले हुए रो दा तगोल बे ये गो जानगी रोज गरे चाह ये कई दिन ये मा बुदा गड़ा बा या दिन में दो ये गाठौर खान बनायो तेरा बनन लिना हदी मिलको दुइजा मा बो ये गाठौर खान भाई यहाँ बाग बालू डोर जो लगनी है तमो क्या ना लगन बढ़िया से तो नहीं घर जाते रहो ती हाथ में क्या पता तो रोज वाले हने गुर में ना सब यहाँ सब आए दीदी कौन सी को हगुर में सब बुबू के यहाँ सब चिपक रहे थे यार ऐसे करके बुबू बात सब प्यार करते हैं ना भैंस को आवाज लगाई तो भैंस आँख करके आया यार। हाँ वो तो जानी मैं है जो जैसे कि आदमी है। बहुत बढ़िया प्यार करते हैं ना। बुबू को कैसा लगा? बड़ा अच्छा है आनंद आया। आनंद गाय भैंस देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो हर तीसरे दिन आऊंगा कहानी। मजा आ रहा है यहाँ आके। मेरे बुआ लोग भी अच्छे हो रखे हैं ना। हैं बढ़िया बढ़िया जंगों में रोनी भाई में साधन बढ़िया से मतलब हो घास पात हो हरा भरा है खेत है इतने बहुत ही अच्छा आ रहा है। पीछे हिमालय आ रहा है। हिमालय आ रहा है देखो वो चीतू का मंदिर दिख रहा हाँ। काफ़ी समय बाद गांव से इतने सारे लोग एक साथ गए हुए थे बुग्याल में, तो मेरी पार्वती अम्मा बड़ी खुश हुई थी। तो वो सारी बातें बता रही थी कि किस तरह से बुग्याल में कभी कभी तो आनंद आता है, लेकिन कभी कभी बहुत मुश्किलें आती हैं गाय भैंस और बकरियों के साथ। और गपशप मारते मारते पुष्पा दीदी को याद आ गई एक बहुत पुरानी चांचरी। आइए आप भी सुनिए। हाँ जा धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताइए, अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना भाई लोगों। एक रोटी नंद खेलौता सा मेरे ठुल्दा खेलो जो आजकल का मारी जठा कोना तो चलिए, अब भूख भी लग गई थी इन्हीं प्यारे प्यारे गीतों के साथ। अब चलते हैं बुग्यालों की रसोई में और आनंद लेते हैं बुग्यालों के खाने का। आहा, मज़ा ही आ जाएगा। ये घी है, वाह प्योर गाय का, वाह। और ये दही है, हाँ। और ये लिंगड़ा की सब्जी। टेस्ट कैसे रहा? बहुत बढ़िया।
जंगल का खाना तो इतना अच्छा होता है, हाँ बहुत शुद्ध। चलो ये दे गुड़ कहीं जमान बांध दे ये जूस आज तो घी भी डाल दिया। और सब्जी किसकी बनी है? रिंगड़ा की सब्जी भी बनी है, दही भी बना है, रोटी भी बनाई है। कैसे फुलके फुलके देखो कितना अच्छा लग रहा है। वैसा बुग्याल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, दही भी मिल रही है। हस्बैंड की याद आई तो वहीं पे बैठ गई। जगह बहुत सी नदी ऐसा सर में आ गई थी। Adi main bayu yo akan go yo le diga aggression ga akan sudar. Da. Bali algina hogmi. Jese muni gora yo chupu go yo. Gor agon go wol kor. Aji to mere shara kirbel punan pina हुए. इंसान अगर काम धाम में लगा रहे तो वो कितना स्वस्थ रह सकता है, फिर चाहे वो बूढ़ा हो या जवान। बस अपना यही उदाहरण दे रही थी हमारी पार्वती अम्मा। तो चलिए, गपशप हो चुकी है, खाना पीना हो चुका है, अब मिलने चलते हैं प्यारी प्यारी गायों से। अब बुग्याल खाली हाथ तो हमें भेजेंगे नहीं, तो अब बारी थी ये बुग्यालों से गिफ्ट ले जाने की। और हम गिफ्ट में क्या ले रहे हैं, आइए जानते हैं। अम्मा क्या लेने जा रहे हो अभी आप? सूर की सब्जी खाओगे तो शाम को। ओके, यहाँ का सूंड स्वाद भी होता है। स्वाद होता है जंगल का सूर। और फिर रात को सब्जी बनाएंगे। ये है पहाड़ों का स्वाद, यहाँ का जंगली घास, जिसे बिच्छू घास भी कहा जाता है, सूंड भी कहा जाता है, और हमारे गढ़वाल में इसे कंडाली कहा जाता है। इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, और क्योंकि ये बुग्यालों में होता है और पहाड़ों में होता है, इसलिए इसमें पौष्टिक तत्व भी भरपूर होते हैं। आज लना लगो हैं। नाती छोड़ सारी हूँ छोड़ हैप्पी लगूं ले गजब हूँ ये मेरा आज लगो। तू ले कहाँ से हाँ जिंगुना रान छोड़ वे रो हेलो नाती यहाँ हागे पे हाँ ये बे मत पहाड़ो खास 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 कर जंगाओं में जगहों में बड़ी होती है यहाँ। अच्छा लगता है ये हमको। ये बिच्छू घास को निकालना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे ही हाथों से नहीं निकाला जाता इसको, क्योंकि अगर ऐसे ही हम निकालेंगे तो बहुत खुजली होती है और एक प्रकार से उस जगह पर बहुत बड़े बड़े दाने भी हो जाते हैं। लेकिन ये देखिए आप, हमारी अम्मा जो है बिना सेफ्टी के ही बिच्छू घास को निकाल रही हैं, क्योंकि इनके हाथ बहुत मजबूत हैं, पुराना खाया हुआ भी है। तो चलिए, हमारे प्यारे प्यारे गांव के लोगों से लेते हैं इजाज़त, और इन प्यारे प्यारे लोगों के साथ साथ हमारे इन बुग्यालों को, इन सुंदर से बुग्यालों को कहते हैं टाटा बाय बाय। और फिर मिलेंगे कुछ नई कहानियों के साथ, नए किस्सों के साथ, दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।